रहमान रिजवी कह रही है अपने बाप से पैदा है योगी तो लगा 2 बच्चों वाला कानून लेकर आ और इस कानून को एमएलए पे भी लागू कर, एमपी पे भी लागू कर, जज बनने में भी लागू कर, पुलिस में जाने में भी लागू कर। फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि यूपी में कम से कम 150 एमएलए ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे और 5 बच्चे तो अनगिनत लोगों के हैं। जिसके घर में खाने को नहीं, जिसको अल-कायदा जैसी तंजीम फंडिंग कर रही है, उसका घर टूटा फूटा, वो ई रिक्शा चलाएगा। अबे जाहिलों की औलादो, वो तो जैगवार चलाएगा, जैगवार। अब आप ही सवाल करिए कि अपने जो बहन भाई हैं उनका तू एनकाउंटर करके मारेगा, बम से उड़ाएगा या पाकिस्तान फेंकेगा या अल-कायदा के पास घुसाएगा या चाइना में फेंक कर आएगा या उनको डिटेंशन कैंप में डालेगा? क्योंकि तू 2 बच्चों का पॉलिसी जो तू लेकर आ रहा है, जो तेरे बहन भाई होंगे, जो 5-6 बहन भाई पहले हैं या बाद के, तू उनका हाल क्या करेगा? जवाब दे, हमें नहीं जवाब देगा। योगी लगा वाकई तू भगवा आतंकवादी अगर नस्ल का है, एक बाप की औलाद है तो लगा। हम भी देखेंगे ना कितना दम है। यूं जाएगी यूं पार्टी, यूं एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी यूपी में। धन्य हो हमारी यूपी की गोबर गंडेश पुलिस, वो फरमाती है कि मिन्हाज पाकिस्तान गया था। मिन्हाज पाकिस्तान चला जाता है बिना पासपोर्ट के। मिन्हाज ने जिंदगी में आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया और बल्ले बल्ले मेरी यूपी की बंदर सरकार की कि उन्होंने मिन्हाज को पाकिस्तान की सैर करा दी कि पाकिस्तान गया था। 2 बच्चों पे कानून लाएंगे। अबे ला, फौरन ला। हर मुसलमान कह रहा है ला, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के पास अव्वल बात तो कोई जॉब नहीं है, दूसरी बात मुसलमानों के पास कोई इलेक्शन लड़ने का संसाधन नहीं है और जो लड़ते हैं उनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तेरे अगर वाकई योगी तुझे वास्ता उस भगवान का जितनों को तू मानता है, लागू कर इस कानून को इलेक्शन से पहले। और प्रेशर कुकर बम बनाने वाले अल-कायदा की फैक्ट्री पकड़ी गई। भाई इनके लिए तो अल-कायदा की फैक्ट्री है। जैसे आपने देखा कि लखनऊ में एक गरीब मसीरुद्दीन के घर एनआईए छापा मार लेती है और उसको उठाकर ले जाती है और उसकी बेटी के लिए उसने एक जहेज़ का कुकर रखा था, उसको जब्त करके कहती है कि हमने प्रेशर कुकर बम बनाने वाले लोगों को पकड़ लिया। जाहिर सी बात है कि यूपी की गवर्नमेंट इतनी प्रेशर में आ गई है कि अब अगर इनको मुसलमानों के घर में प्रेशर कुकर भी मिलता है तो इनके होश फाख्ता होने शुरू हो जाते हैं। और ये इस वक्त सिर्फ यूपी को जो ये हारते हुए नज़र आ रहे हैं उसका टोटल का टोटल ठीकरा मुसलमानों पर फोड़कर मुसलमानों को जुल्म का शिकार बना रहे हैं। मसीरुद्दीन इतना गरीब आदमी कि जिसके घर में ई रिक्शा चलाने के लिए भी जो उसने ई रिक्शा लिया वो भी किस्तों पर निकाला, वो भी इंस्टॉलमेंट पे निकाला, वो भी एक मुश्त में नहीं लेकर आया। मसीरुद्दीन एक ऐसा आदमी जिसकी 4 बेटियां और एक 12 साल की बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, उसको बहुत ज़्यादा शुगर है, हाई शुगर की शिकार है वो। मसीरुद्दीन एक ऐसे आदमी का नाम जिसकी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मसीरुद्दीन एक ऐसे आदमी का नाम कि जिसका घर टूटा फूटा है और उस पर शेड डले हुए हैं। कमाल की बात है कि एक आतंकवादी यूपी गवर्नमेंट के बगौल, यूपी पुलिस के बगौल, सेंट्रल गवर्नमेंट के बगौल जिसको अल-कायदा फंडिंग कर रही है, उसके पास घर तक नहीं है। जनाब जो गुंडा होता है, लोकल चवन्नी चोर गुंडा जो होता है, उससे भी गली वाले कांपते हैं, गली वाले कांपते हैं। और वो मसीरुद्दीन जो खुद झोपड़ी में रहता है, ई रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली का पालन पोषण करता है, वो मसीरुद्दीन को फंसाया जाता है कि अल-कायदा का यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, प्रेशर कुकर बम बना रहे थे। मोदी सरकार से मेरी निवेदन है और ख़ासकर योगी सरकार से भी कि प्रेशर कुकर की कंपनियों को ही पकड़ के जब्त कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी दंगाई वही है कि वो प्रेशर कुकर बना रही है। ना वो प्रेशर कुकर बनाएंगे, ना तुम गरीब मुसलमानों के घर जाओगे और कुकर पकड़ पकड़ कर कहोगे कि हम प्रेशर कुकर का बम बनाने वाले मुसलमानों को पकड़ रहे हैं। अब ये कमाल देखिए कि जैसे ही ये मसीरुद्दीन को उठाते हैं, अब उसके बाद ये मिन्हाज को भी उठा लेते हैं। मिन्हाज वो बंदा जिसने मसीरुद्दीन का ई रिक्शा फाइनेंस कराया था और मिन्हाज जो एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, जिसकी बहन टीचर, जिसकी वाइफ टीचर, जिसके बाप बहुत ऊंचे पदवी पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यानी मिन्हाज, उसको भी आतंकवादी बना दिया जाता है कि हैवी अमाउंट में हमें ये मिला, आरूद मिला, बारूद मिला। लेकिन बारूद शो नहीं करा आपको,
शो नहीं करा, क्योंकि होगा तो शो करेंगे। ये तो हवा में तीर छोड़ते हैं। इनको तो मुसलमान के पास अगर तीर नज़र आ जाए तो मिसाइल बना देते हैं, किचन चाकू नज़र आ जाए तो पूरा का पूरा 47 बना देते हैं। अब मिनहाज को इन्होंने पकड़ा और मिनहाज को भी इन्होंने ये कहा कि भाई ये आतंकवादी है, और दोनों मिलकर अफगानिस्तान से पैसा लेकर आए हैं और अपना घर बनाएंगे और यूपी में एक के बाद एक ब्लास्ट करेंगे। कमाल की बात है कि हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ख़ासकर हम शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर हम बिना हेलमेट के हम रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, हमें पुलिस पकड़ लेती है। जिस अफ़गानिस्तान की भारत में सीमा भी नहीं लगती, वहाँ से मिनहाज को, वहाँ से मसीरुद्दीन को फंडिंग होती है, वहाँ से 180 नायाब आइडिया लेकर आते हैं कि दाल कैसे पकेगी, आलू कैसे पकेंगे, चावल कैसे पकेंगे। जाहिर सी बात है प्रेशर कुकर में तो यही होता है। और मुसलमानों से इनको बिरयानी छीनी है। इलेक्शन होने से पहले पूरे भारत में आतंकवाद कैसे आ जाता है? 26 जनवरी होती है, आतंकवाद कैसे आ जाता है? तुम्हें वैसे किसी बात की खबर नहीं होती, पुलवामा अटैक हो जाता, तुम्हारे पास पहले से इंफॉर्मेशन थी, तुम तब भी कुछ नहीं करते हो क्योंकि वो तुमने कोऑर्डिनेट करा था। अब यूपी में इलेक्शन जीतना है तो जाहिर सी बात है इनको मुसलमानों को ही चुग्गा बनाना है। और मैं आपसे लगातार कह रही हूँ, और तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाओ मेरे भाइयों। तू आदियानी, तू कादियानी, तू देवबंदी, तू शिया, तू सुन्नी, तू बरेलवी, और बिखर जाओ तस्बीह के दानों की तरह। तुम्हें तो ये सरकार समेटेगी, एक को उठाएगी, जेल की जीनत बना देगी, और फिर कहना अभी हमारा खानदान महफूज है। ये आप देख रहे हैं किस तरह आपकी बहनें सुल्ली डील्स में बिक रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह आपकी माँ की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, और आप खामोश, चुप। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है अभी मेरा घर महफूज है। बेटा दूसरे का उठा आतंकवादी ही होगा। भाई आप लोग तो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ पुलिस ऐसा थोड़ी फंसा देगी, कुछ ना कुछ तो करा होगा। जिसके घर में खाने को नहीं, जिसको अल-कायदा जैसी तंजीम फंडिंग कर रही है, उसका घर टूटा फूटा, वो ई रिक्शा चलाएगा। अबे जाहिलों की औलादो, वो तो जैगवार चलाएगा, जैगवार। आतंकवादी ऐसे नहीं होते, फकीर फुकरा पंक्चर छाप नहीं होते, वो तो जैगवार वाले होते हैं। और धन्य हो हमारी यूपी की गोबर गंडेश पुलिस, वो फरमाती है कि मिनहाज पाकिस्तान गया था। मिनहाज पाकिस्तान चला जाता है बिना पासपोर्ट के। मिनहाज ने जिंदगी में आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, और बल्ले बल्ले मेरी यूपी की बंदर सरकार की कि उन्होंने मिनहाज को पाकिस्तान की सैर करा दी कि पाकिस्तान गया था। अंधेर नजगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जब जाहिलों के हाथ में सत्ता दोगे, जब क्रिमिनलों को अपना नेता चुनोगे, जब अलात्कारी बलात्कारियों को पार्लियामेंट में घुसाओगे, जब तड़ी पार को पूरा देश उठाकर दे दोगे, जब झोला छाप चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे, तो दुर्दशा दिशा भारत की यही होगी, ऐसी ही होगी। और अभी तो उससे भी बदतरीन हालात तुम्हारे सामने आने वाले हैं, उससे भी बदतरीन हालात तुम्हारे सामने आने वाले, क्योंकि इनको पता है कि तुम एक नहीं हो, और ये तंजीमें तुम्हें तोड़ने के काम कर रही हैं, तुम्हारे बीच में मुखबिर भेजती हैं, तुम्हारे ही टके टके पर बिकने वाले रेंटल मुल्लाओं को खरीद के स्टेटमेंट दिलवा दिया जाता है। जमीयत ने वकील कर दिया है और ये धपड़धुस होंगे। लेकिन इस बीच पूरा स्ट्रीम मीडिया, जाहिल मीडिया, तवायफ मीडिया, भांड मीडिया हलक फाड़ फाड़ के कह रहा है कि ये आतंकवादी मिनहाज, आतंकवादी नसीरुद्दीन, मसूरुद्दीन, फलानुद्दीन, और इतना बड़ा अलकायदा का अड्डा। अबे हराम खोरो, जितने की तुम लीड लेते हो ना स्ट्रीम चैनल वालों, ताता थैया करते हो, मुजरे सजाते हो, उस लीड से कम की कीमत में उसका मकान है मसीरुद्दीन का। अगर तुम्हारे बकौल तो सन 2002 से हम आतंकवादी हैं, हम कटमुल्ला 2002 से आतंकवाद मचाए हुए, और उसके बावजूद भी जेलों में हम जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई जॉब नहीं, उसके बावजूद हमारे पास कोई पैसा नहीं, उसके बावजूद हमारे नौजवान सेफ नहीं, उसके बावजूद हमारी बेटी सेफ नहीं, जबकि हम आतंकवादी हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कहाँ पर फाख्ता उड़ा रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? साफ कहो कि हमें यूपी इलेक्शन जीतना है। हमारा दुश्मन आरएसएस है, हमारा दुश्मन मोदी योगी नहीं है, इनका बाप है, और बाप का भी बाप है। पता लगाओ कि भारत में आरएसएस कौन चला रहा है। हमारा दुश्मन आरएसएस है, और हमारा दुश्मन आरएसएस का कौन बाप है, वहां तक पहुंचो कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कहाँ कहाँ हो रही है। वो योगी जिसपे 40 बड़े बड़े क्रिमिनल
केस हैं, आज वो फैसला करेगा। बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, वो कूदता फिर रहा है बंदरों की तरह पेड़ पर, उल्टे सीधे खुराफाती फैसले कर रहा है। हम कह रहे हैं, मेरी मुसलमान कम्युनिटी और रहमान रिजवी कह रही है, अपने बाप से पैदा है योगी तो लगा 2 बच्चों वाला कानून लेकर आ, और इस कानून को एमएलए पे भी लागू कर, एमपी पे भी लागू कर, जज बनने में भी लागू कर, पुलिस में जाने में भी लागू कर। फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि यूपी में कम से कम 150 एमएलए ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे और 5 बच्चे तो अनगिनत लोगों के हैं। 2 बच्चों पे कानून लाएंगे, अबे ला, फौरन ला। हर मुसलमान कह रहा है ला, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के पास अव्वल बात तो कोई जॉब नहीं है, दूसरी बात मुसलमानों के पास कोई इलेक्शन लड़ने का संसाधन नहीं है, और जो लड़ते हैं उनके पास 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। तेरे अगर वाकई योगी तुझे वास्ता उस भगवान का जितनों को तू मानता है, लागू कर इस कानून को इलेक्शन से पहले, और लागू कर कि कोई भी काउंसलर यूपी में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। लेकिन तू नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता है कि तेरा टिकट कट जाएगा। तू तो खुद 7वां बहन भाई है, तुझे नहीं पता? मोदी जी 8 बहन भाई हैं, तुझे नहीं पता? तो ये सारे के सारे ऐसे भगवा दलाल हैं जो सिर्फ नफरतें फैलाते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। बेज्ञानी अज्ञानी लोग, इन्हें यह भी नहीं पता कि बहन भाई कितने होते हैं, इन्हें यह भी नहीं पता कि 2 बच्चे होते क्या हैं। इतने अज्ञानी बंदर हैं। अगर पता होता तो पहले अपने घर पे नजर ना दौड़ाता। अब आप ही सवाल करिए कि अपने जो बहन भाई हैं उनका तू एनकाउंटर करके मारेगा, बम से उड़ाएगा, या पाकिस्तान फेंकेगा, या अलकायदा के पास घुसाएगा, या चाइना में फेंक कर आएगा, या उनको डिटेंशन कैंप में डालेगा? क्योंकि तू 2 बच्चों का पॉलिसी जो तू लेकर आ रहा है, जो तेरे बहन भाई होंगे, जो 5-6 बहन भाई पहले हैं या बाद के, तू उनका हाल क्या करेगा? जवाब दे हमें। नहीं जवाब देगा, क्योंकि आप बेहिस हो गए। अरे आप तो खुशियां मनाइए, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी खुशी मनाए और कहे कि हमें चाहिए वो 2 बच्चे वाला कानून चाहिए। योगी लगा वाकई तू भगवा आतंकवादी अगर नस्ल का है, एक बाप की औलाद है, तो लगा। हम भी देखेंगे ना कितना दम है। यूं जाएगी यूं पार्टी, यूं एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी यूपी में। अभी जो सर्वे हुआ उसमें मात्र 70 सीटें निकाल रहे थे, और अगर ये कानून लागू कर देंगे तो 1 सीट नहीं मिलेगी। पूरी बटालियन है इनके, जो सारे के सारे चवन्नी चोर नेता एक्टर, भोजपुरी एक्टर, वो 8 बहन भाई हैं जो इनका ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे ना मुसलमान कल आतंकवादी था, ना मुसलमान आज आतंकवादी है, और इंशाल्लाह मरते दम तक भारत के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देगा। आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवादी तुम हो, तमाम चड्डीधारी जाफरानी आतंकवादी तुम हो, भगवा फंगस तुम हो, आरएसएस वाले तुम हो आतंकवादी।